Hello everyone, I am Bharat Bhatt and I am an MSc graduate in genetics from University of Mysore और मैं काफ़ी साल से मैं एटेक इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ एंड आई बीन टीचिंग ऑनलाइन फॉर 2+ years. A lot of students have studied with me and they have cleared their board exams with good marks. They have got to NTSC and other sorts of exams and everything. तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ पढ़िए. मैं जो अभी जो नोट्स करने वाला हूँ एनसीईआरटी के लिए वो आप उसको यूटिलाइज करें एंड उसको यूज़ करके आप अपने मार्क्स को और अच्छे लेवल पे लेके आइए. गेट बेटर मार्क्स इन योर एग्जाम. दैट इज़ द होल आइडिया बिहाइंड दिस नोट्स दैट वी आर प्रिपेयरिंग. तो मैं एक आपसे एक मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो कि अनअकैडमी के बारे में. देखिए, आप शायद से यूट्यूब पे आप हमारे क्लासेस देख रहे होंगे. आप unacademy.com या फिर अनअकैडमी के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके आप उसमें भी आप अपने क्लासेस हमारे क्लासेस को अटेंड कर सकते हो. द बेस्ट थिंग अबाउट अनअकैडमी इज दैट यू गेट एक्सेस टू thousands of टीचर्स across डिफरेंट सब्जेक्ट्स. हर सब्जेक्ट में बहुत सारे टीचर्स होते हैं और आपको जो भी आपको टीचर पसंद आता है आप उनकी क्लासेस अटेंड कर सकते हो. दो टाइप की क्लासेस हैं, स्पेशल क्लासेस एंड प्लस क्लासेस. स्पेशल क्लासेस जैसे कि अगर आपको नहीं पता तो फ्री क्लासेस हैं. तो अगर आपको लगता है कि एक बार ट्राई करना है तो यू कैन always join our special classes. You can see how it is to study in the Unacademy platform. And उसके साथ साथ बहुत सारे quizzes हैं. All the top educators of India, they create these quizzes. You can take these quizzes and you can understand what is your level, कौन से लेवल पे आप पढ़ाई कर रहे हो. ये सब सारे बेनिफिट्स आपको सिर्फ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में मिलेंगे. और अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पे आना है यू कैन यूज माई कूपन कोड विच इज BBLive. BBLIVE. ठीक है, आप BBLive यूज करके आप इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो. अगर आपको कोई बैच ज्वाइन करना है, इफ यू वांट टू ज्वाइन अ रेगुलर बैच जहाँ पे आपको रेगुलर क्लासेस होते रहेंगे, यू विल गेट अ वीकली शेड्यूल ऑफ when your classes are going to happen. You can join the plus subscription and you'll automatically get 10% discount if you use my coupon code. और उसके साथ साथ प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे. वीकली टेस्ट रहेगा, बहुत सारे क्विजेस रहेंगे जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आपका नॉलेज लेवल कितना है. ठीक है, सो hopefully all of you will join us in the Unacademy platform. And please do not forget the coupon code which is BBLive. Okay, and please do use these notes to get really good marks in your exams. Hello kids, and today we are going to look into the diversity in living organisms. ये पहला वीडियो है इस चैप्टर का. एक और वीडियो आने वाला है. तो आज हम सीखेंगे डाइवर्सिटी. तो हम क्लासिफिकेशन के बारे में सीखेंगे और 4 मेजर किंगडम्स के बारे में भी आज इसी वीडियो में हम कवर करेंगे. तो क्यों करते हैं हम व्हाई डू वी क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स. सी, इन दिस वर्ल्ड देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स और हम सभी ऑर्गेनिज्म को स्टडी नहीं कर सकते. अगर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स तो हम ग्रुप्स को स्टडी करके सभी ऑर्गेनिजम्स को थोड़े लेवल पे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. दैट इज़ द रीज़न वाई वी डू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. तो बेसिस क्या है इस क्लासिफिकेशन के लिए. सबसे पहले क्लासिफिकेशन का अटेम्प्ट किया था एरिस्टोटल ने. एंड हिज आइडिया ऑफ क्लासिफाइंग एनिमल्स वाज ऑन द बेसिस ऑफ वेयर दे एग्जिस्ट. पानी में रहते हैं, धरती पर रहते हैं या फिर ऊपर आसमान में फ्लाई करते हैं. उसके बाद आए कैरोलस लिनियस इन 1700s और इन्होंने एक साइंटिफिक अप्रोच लिया क्लासिफिकेशन के लिए. व्हेन ही tried to classify, he classified on the basis of morphology, मतलब external appearance of the organism, anatomy which is the internal structure of the organism और cell structure. तो इन सब को लेके इन्होंने क्लासिफिकेशन किया और काफ़ी हद तक जो क्लासिफिकेशन किया था वो साइंटिफिक था और आज भी एक्सेप्टेबल है. बट अभी जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो मोस्टली
डिपेंड करता है एवोल्यूशन और जेनेटिक रिलेशन के बीच में। तो इस वजह से हम जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसको हम बुलाते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, क्योंकि the classification depends upon the evolutionary history and the genetic relation also. What is this? So how is classification and evolution interrelated to each other? That is what we are trying to understand. देखिए बच्चों, क्लासिफिकेशन का आइडिया भी एक चार्ल्स डार्विन ने अपने बुक में प्रेजेंट किया था. This book called The Origin of Species, which came out in 1859, Darwin did give the idea. The idea is that animals and plants may have the same animals and different animals, different plants, they might have same ancestors, and if they have same ancestors during evolution, they can be placed in the same group. मान लीजिए आप टाइगर और लायन को देखिए. टाइगर और लायन कहीं ना कहीं उनके एंसेस्टर सेम थे, इस वजह से हम टाइगर और लायन दोनों को एक ही ग्रुप में प्लेस करते हैं. ठीक है, दैट इज हाउ टू ऑर्गेनिजम्स विद सेम एवोल्यूशन रिलेशनशिप कैन बी प्लेस्ड. तो क्लासिफिकेशन में और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस फील्ड में कंट्रीब्यूशन किया है. इम्पॉर्टेंट नाम आएंगे आपके रॉबर्ट विटेकर, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का आइडिया दिया था. His idea is that all organisms can be classified under kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae and kingdom Animalia. And फिर उसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया बाय कार्ल वूस. इन्होंने क्या किया, किंगडम मोनेरा जो है उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया इनटू किंगडम आर्की बैक्टीरिया एंड किंगडम यू बैक्टीरिया में. बट बच्चों, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दोनों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दोनों एक्सेप्टेबल हैं. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन is the more popular classification system that is used by scientists everywhere. अब ईच किंगडम में बच्चों, ईच किंगडम में सब ग्रुप होता है. ठीक है, हर किंगडम में बहुत सारे फाइलम्स होते हैं और फाइलम को हम डिवीजन भी बुला सकते हैं. हर फाइलम के अंदर काफ़ी सारे क्लासेस होते हैं और हर एक क्लास के अंदर काफ़ी सारे ऑर्डर्स होते हैं और ऑर्डर्स के अंदर काफ़ी सारी फैमिलीज होते हैं. फैमिलीज के अंदर आपको जीनस मिलता है और जीनस, हर जीनस में एक या दो, ज़्यादा हो सकता है, स्पीशीज मिलता है. स्पीशीज क्या है? स्पीशीज बेसिकली इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होता है जो कि अपने ही स्पीशीज के अंदर दे कैन मेट एंड प्रोड्यूस वायबल ऑफस्प्रिंग्स. तो अब हम चलते हैं एक्चुअल क्लासिफिकेशन स्टडी में. आज बेटा बच्चों, आज ना हम किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई और किंगडम प्लांटे के को कवर करेंगे. तो किंगडम मोनेरा सबसे पहले शुरू करते हैं. ये बच्चों प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो जितने भी हैं सभी के सभी किंगडम मोनेरा में आते हैं. इसमें से एक भी मल्टीसेलर नहीं होता और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होता है ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक, बोथ डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनिज्म. किंगडम मोनेरा क्योंकि कंप्लीटली बैक्टीरिया से बना हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि डाइवर्सिटी नहीं है. बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आपको दिखाई देंगे. उसमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल भी होता है. ठीक है, और जो सेल वॉल होता है वो यूजुअली बनता है पेप्टिडोग्लाइकन से. नेक्स्ट आता है किंगडम प्रोटिस्टा. ये एक ऐसा किंगडम है जिसमें आपको मिलता है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो कुछ जितने भी आप मान लीजिए अमीबा, पैरामीशियम, ये सब जो भी प्रोटिस्टा जो हैं वो सब प्रोटिस्टा में आते हैं. सम ऑफ देम हैव हेयर लाइक अपेंडेजेस जिसको हम बुलाते हैं फ्लैजेला या फिर सीलिया. बच्चों फ्लैजेला लंबा वाला होता है और सीलिया छोटा वाला होता है. यूजुअली फ्लैजेला 1 या 2 होता है और सीलिया बहुत सारे होते हैं. इनमें भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको अगर आप देखेंगे तो कुछ ऑटोट्रोफिक होते हैं और कुछ हेट्रोट्रोफिक होते हैं. एग्जाम्पल्स अगर आपको देखने हैं तो डायटम्स देख सकते हो. प्रोटोजोवंस मतलब आपके अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब
इनमें इंक्लूड होते हैं। फिर तीसरा है किंगडम फंगाई। ये किंगडम जो है इसमें आपको मिलते हैं हेटेरोट्रोफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। कुछ इनमें इनमें से यूनिसेलुलर हो सकते हैं और काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स इनमें मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ देम दे आर सैप्रोफाइट्स। जब मल्टी सेलुलर होते हैं तो दे कैन बी स्मॉल, दे कैन इवन बिकम बिग एज दे ग्रो। अगर आप उनका सेल देखोगे तो उनके पास भी सेल वॉल होता है और सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है? मशरूम तो आपको पता ही होगा, जिसको हम बुलाते हैं एगैरिकस, और फिर अदर ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि एस्परजिलस। अगर आप यूनिसेलर देखना चाहते हो तो यूनिसेलर में यीस्ट भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो फिर लास्टली हम आते हैं किंगडम प्लांटे। So kingdom Plantae is basically the kingdom which consists of all the plants, और इसमें 5 डिवीजन होता है: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। ये जो क्लासिफिकेशन हमने साइंटिस्ट लोगों ने किया है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी, दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्लांट बॉडी। शुरू करते हैं हम सबसे पहले थैलोफाइटा से। थैलोफाइटा बेसिकली आल्गे होता है, ओके। और इनमें आपको ना तो स्टेम दिखाई देगा, ना रूट, ना फिर लीफ। ये सिंपल बॉडी होता है, ग्रीन मास ऑफ बॉडी विच इज कॉल्ड एज थैलस, दैट इज व्हाई द नेम थैलोफाइटा। नेक्स्ट आता है ब्रायोफाइटा। इनको हम बुलाते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि ये आपको पानी में भी थोड़े दिखाई देंगे, लैंड में भी दिखाई देंगे, ठीक है। इस प्लांट में आपको स्टेम और लीफ का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा सबसे पहले, और इनमें एक रूट लाइक स्ट्रक्चर भी होता है जिसको हम राइजॉइड बुलाते हैं। ये रूट्स नहीं होता बच्चों, ठीक है, बट इट्स रूट लाइक। और इनमें आपको वैस्कुलर टिश्यू नहीं दिखाई देगा, देयर इज नो वैस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट डिवीजन इज द टेरिडोफाइटा। ये सबसे पहले प्लांट हैं जिनमें वैस्कुलर टिश्यू डेवलप हुआ है, ठीक है। और इस डिवीजन में जो जितने भी प्लांट्स आते हैं उनका डिफरेंशिएशन होता है इनटू स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। क्लियर डिफरेंशिएशन दिखाई देता है। अलोंग विद ये थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा के साथ टेरिडोफाइटा भी एक ऐसे प्लांट है जिनमें नेकेड एम्ब्रियोस होता है, जिसको हम स्पोर्स बुलाते हैं। और इस वजह से हम इन तीनों को सेपरेटली क्लासिफाई कर रखा है एज कंपेयर टू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। और क्योंकि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विजिबल नहीं है, बिकॉज दे आर हिडन, दे आर कॉल्ड एज क्रिप्टोगैम। अगर आप कंपेयर करोगे टू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, उनमें रिप्रोडक्टिव टिश्यू काफ़ी वेल डेवलप्ड है और इट इज़ एंड प्लस इट इज़ वेरी मच विजिबल। इस वजह से हम उसे फेनेरोगैम्स बुलाते हैं। और जैसे कि मैंने बोला, इनमें आते हैं 2 ग्रुप्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो हम एक बार जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म को भी आज कवर करते हैं। जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या है? जिम्नो मतलब नेकेड, स्पर्मा मतलब सीड। तो बेसिकली इस प्लांट में नेकेड सीड होता है, ठीक है। एंड दे आर पेरेनियल मतलब पूरे साल ग्रो होते हैं, एवरग्रीन हमेशा ग्रीन रहते हैं, एंड वुडी मतलब बहुत सारा वुड होता है। और बच्चों, जिम्नोस्पर्म जो है वो बनता है ये कनाडा का लंबरिंग इंडस्ट्री जो है वो जिम्नोस्पर्म के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म्स। ये एंजियोस्पर्म्स का मतलब है कवर्ड सीड्स, और ये सबसे एडवांस्ड प्लांट है इन द प्लांट किंगडम। और इनके अंदर जो सीड्स जो हैं वो सीड्स मिलता है फ्रूट्स के अंदर, सो इट विल बी कवर्ड बाय द फ्रूट, दैट इज व्हाई एंजियोस्पर्म्स। एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि हर एंजियोस्पर्म में फ्लावर होता है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट्स। और प्लांट एम्ब्रियो जो होता है सीड के अंदर, उसके साथ 2 और स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम बुलाते हैं कॉटिलेडन्स। ये आपको सीड में मिलेंगे, ठीक है।
अब कितने कॉटलेडन होने चाहिए सीड के, इसके ऊपर भी एक डिवीजन होता है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉटलेडन यू कैन ईदर हैव मोनोकॉटलेडन और डाइकॉटलेडन। दोनों के अलग अलग फीचर होते हैं। मोनोकॉट्स में आपको you will get fibrous roots and parallel venation. In dicots you will find tap root and reticular venation. तो बच्चों आज यहीं तक सीखेंगे। अगले वीडियो में हम एनिमल किंगडम को कंप्लीटली कवर करेंगे, ठीक है। तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।